मेरा सर घटना मैं कहाँ से शुरू करूँ। एक लड़की थी और मेरे हस्बैंड थे, हम तीनों यहीं पे थे। 2-3 दिन पहले आई हुई थी, जिससे मेरा कोई अपना पर्सनल रिलेशन भी नहीं था, ना खून ब्लड रिलेशन था, ना कोई रिलेटिव्स में मेरे था। वो बस ऐसे ही उसको बहन मानते थे नॉर्मल, क्योंकि वो मेरे यहाँ घर में अछंदा किराए के कमरे में रहती थी। बॉयफ्रेंड के चक्कर में उसे निकाला गया था रूम से बाहर। तो ये इनकी फीलिंग कुछ ज़्यादा ही उनसे पॉजिटिव हो रही थी और हमने कहा था कि ये सब अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तो ये सब बातें फिर पिछले साल 1 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी कि चलो वो कह रही है कि हम बहन बन के रहेंगे, बहन मानने लगे। तो हमने कहा चलो बहन, लेकिन मेरा मन तैयार नहीं था बहन को भी। हमने कहा हम संबंध नहीं रखना चाहते, तुम संबंध मत रखो, ऐसे ठीक नहीं है। सुना आपने, ये है इटावा की रहने वाली वर्षा, जिनके पति की लाश 2 दिनों पहले चारपाई पर जली अवस्था में मिली थी। पेशे से इंजीनियर इनके पति राघवेंद्र दिल्ली में जॉब करते थे, लेकिन जला हुआ शव मिलने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। अब पुलिस ने वर्षा को राघवेंद्र की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन्होंने कथित तौर पर राघवेंद्र की प्रेमिका के साथ मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया। शुरुआती जांच में मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश से खुलासा हुआ है कि इंजीनियर की बेरहमी से हत्या की गई थी। हैरानी की बात यह है कि इस हत्या को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि राघवेंद्र की पत्नी और उनकी प्रेमिका ही थी। और थोड़ी देर पहले जो आपने सुना, ये कहानी जांच को भटकाने के लिए हादसे की फर्जी कहानी बनाई गई थी। दरअसल राघवेंद्र की प्रेमिका राघवेंद्र के घर में किराए पर रहती थी। आरोप है कि 47 वर्षीय इंजीनियर राघवेंद्र सिंह यादव अपनी प्रेमिका को ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पत्नी के साथ भी अच्छे संबंध नहीं थे, वो उसे मारता पीटता था। ऐसे में दोनों ही महिलाएं राघवेंद्र से तंग आ चुकी थीं। वो उसे रास्ते से हटाना चाह रही थी। इसके लिए घटना वाले दिन जब राघवेंद्र रात में घर आया तो पत्नी और प्रेमिका ने प्लानिंग के तहत उसके खाने में नशे की दवा मिला दी। राघवेंद्र यादव बेहोश हो गया और उन्होंने मूसल से उसके सिर पर कई वार किए, जिसके बाद लहूलुहान राघवेंद्र को उसकी पत्नी और प्रेमिका ने रजाई सहित चारपाई में आग लगा दी। सुबह पत्नी ने लोगों को मनगढ़ंत कहानी सुना दी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद और जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को हादसे वाली थ्योरी से अलग मृतक के अफेयर और पत्नी से अनबन की बातें पता चली। पत्नी से पूछताछ की गई तो उसके बयानों में विरोधाभास था, जिस पर पुलिस का शक और गहरा हो गया। राघवेंद्र सिंह यादव नाम का एक व्यक्ति था, लगभग 47-48 साल का। उसकी जो है एक बिस्तर के अंदर जो है अर्जली डेड बॉडी मिली थी और जब पोस्टमार्टम कराया गया शव को कब्जे में लेकर के और उनकी पत्नी से और पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो है एक प्रेमिका थी। उस प्रेमिका और पत्नी के बीच में ये मामला चल रहा था। प्रेमिका के उन्होंने काफ़ी कुछ फ़ोटो भी खींच लिए थे, ऐसा बताया जाता है। तो वो ब्लैकमेल करते थे प्रेमिका को और पत्नी को ही मारते पीटते थे। तो दोनों ने आपस में एक संबंध बना रखे, आपस में एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको जो है एक तालमेल करके उसको मारने का प्लान बनाया और नुमाइश में घूमने के बाद रात में जो है उनको एक नशीला पदार्थ खिला करके सुला दिया। उसके बाद उसमें आग प्रदान कर दिया उसने और पहले उनके सर पे, जैसा कि बता रही है पूछताछ से, उसने जो है लोहे की मूसल से, जो लोहे का मूसल होता है जिससे पीछा जाता है, उससे सर पे चोट पहुंचाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात आई हुई है कि हेड इंजरी, उनके हेड पे जो है चोटें पहुंचाई गई हैं, जिसकी वजह से वास्तविक मृत्यु हुई है। और इससे साबित होता है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो वास्तव में जलने से नहीं हुई है, बल्कि उनको पहले चोट पहुंचाया गया था और वो पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह का एक प्रदर्शन किया गया था, ताकि जो है लगे कि शॉर्ट सर्किट में जल की उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो पत्नी ने सारी सच्चाई बता दी और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन फिलहाल आरोपी प्रेमिका फरार है। राघवेंद्र की पत्नी ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसका एक महिला के साथ अफेयर चल रहा था। उसने प्रेमिका के अश्लील फोटो खींच लिए थे, जिससे वो उसे ब्लैकमेल करता था। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।